हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड क्लासेस। एड्रॉइड क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आपको पता है कि हमारे बैच में क्या चल रहा है। हमारे बैच में चल रहा है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, और उसी टॉपिक में से आपका है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो भारत में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं आज हम वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, कुछ मैप से कवर करेंगे जिनके बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल हमें जानने की ज़रूरत है क्लास में। वो एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ हम चीज़ें जानेंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान। भारत में राष्ट्रीय उद्यान। अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। तो नेशनल पार्क्स एक ऐसी ज़मीन होती है जहां इंसानों को रहने के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। एक पर्टिकुलर एरिया, मान लिया कि कोई स्टेट है, ये जैसे कोई स्टेट है और इसका कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा है, मान लिया कि ये एरिया ऐसा है जहां सिर्फ जानवर रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस एरिया को जानवरों के लिए रिजर्व कर देती है ऐसे करके। ठीक है, और वहाँ जानवरों को उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए और मतलब उनको बहुत सारी फैसिलिटी देने की जो है वो गवर्नमेंट कोशिश करती है। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है भाई? तो ये आपका नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर से, ऊपर यानी कि उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स आपके हैं जो फेमस वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो उत्तराखंड में आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, पहले जैसे आपका नेशनल पार्क पहला लिखा हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क आपका है ये कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है। अब देखो, ये आपका उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड का मैप है और इस उत्तराखंड के मैप में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क। ये देखो, ये है आपका राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब क्या है कि यहाँ टाइगर्स को एक मतलब हटके फैसिलिटीज़ दी जाती है। टाइगर्स के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, और इट वाज नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो सी राजगोपालाचार्य को आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में राजा जी कहते थे। हम एक क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो राजगोपालाचार्य जी के नाम पे इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है राजा जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट क्या है? आपका फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत में पहली बार जब कोई नेशनल पार्क बनाया गया था तो ये जिम कॉर्बेट था और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इट वाज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश टाइगर हंटर जिम कॉर्बेट। तो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो एक ब्रिटिश हंटर होते थे। ठीक है, ब्रिटिश जैसे उस टाइम पे हमारी कंट्री में थे तो ब्रिटिश एक हंटर होते थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जिम कॉर्बेट। तो उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। अब जिम कॉर्बेट की बात करें तो कहाँ है? ये रहा, ये देखो, ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इनकी लोकेशन आपको मतलब क्लियरली आपको दिख रही होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है आपका? तो भागीरथी रिवर फ्लोज हेयर। भागीरथी रिवर जो है इस गंगोत्री नेशनल पार्क से निकलती है। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है आपका? ये रहा ऊपर की तरफ, ये देखो, ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क और इसी से आपकी भागीरथी नदी होकर बहती है। ठीक है भाई, और गंगोत्री इज कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन प्लेस ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का ओरिजिन प्लेस यानी कि जहाँ से गंगा रिवर बनी है, जहाँ से गंगा रिवर का उद्गम हुआ है, तो वो स्थान आपका गंगोत्री को माना जाता है। ठीक है, मस्क डियर इज फाउंडेड हेयर। तो यहाँ पे मस्क डियर मिलता है। मस्क डियर एक अलग तरीके का डियर होता है, एक अलग तरीके का आपका डियर होता है, हिरन होता है, जो कि आपको उत्तराखंड में ही पाया जाता है। तो मस्क डियर आपका मिलता है कहाँ पे? आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है आपका गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है और ये किसके नाम पे रखा गया है? इसका गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये है आपका गोविंद नेशनल पार्क जो कि आपका किसके लिए आपका फेमस है? तो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका वैली ऑफ फ्लावर। आपको पता है कि उत्तराखंड की में वैसे भी वैली ऑफ फ्लावर्स काफ़ी फेमस है। हम जाते हैं तो हम वैली ऑफ फ्लावर्स घूम कर आते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से आपका यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है यानी कि एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो फूलों की घाटी इसको
कहा जाता है। इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें भी इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी, जो कि बहुत फेमस है और काफ़ी बार इसको पेपर में पूछा भी जाता है नंदा देवी को। तो इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और नंदा देवी इज सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की दूसरी आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? आपकी नंदा देवी है। पहली कौन सी है? आपकी M2K है, और दूसरी आपकी कौन सी है? आपकी नंदा देवी है। तो भारत की दूसरी हाईएस्ट पीक आपकी कौन है? नंदा देवी। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैडम पहली तो माउंट एवरेस्ट है। नहीं, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपके तिब्बत वाले एरिया में पड़ती है। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। ये आपके उत्तराखंड के हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। अब अगर वेस्ट बंगाल यानी कि आपके वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वहाँ पे आपके नेशनल पार्क हैं आपके पहला है गौमारा। तो गोरुमारा जो है वो फेमस है राइनो के लिए। राइनो जो आपका होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए फेमस है आपका गोरुमारा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज सिचुएटेड इन डोरसा रीजन ऑफ हिमालय फुट हिल्स। यानी कि ये कहाँ है? ये आपके हिमालय की तलहटी में डोर्स क्षेत्र में स्थित है। तो हिमालय की एकदम जो तलहटी आ जाती है, आपको पता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जैसे कि अगर मैं आपको वाइट बोर्ड लेके अगर आपको थोड़ा सा जैसे करवाऊँ समझाऊँ मतलब चीज़ें, तो अगर हम वाइट बोर्ड की बात करें, सॉरी अगर हम अपने इंडिया के मैप की बात करें तो ये देखो ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है। और आपको पता है कि जो हमारा हिमालयन रीजन है वो कैसे फैला हुआ है? वो इस एरिया में फैला हुआ है। तो जो हमारा हिमालय है वो कहाँ फैला हुआ है? वो इस एरिया में फैला हुआ है। ये वाला एरिया हमारा हिमालय का एरिया ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपका वेस्ट बंगाल जब यहाँ पे पड़ता है तो आप खुद सोचो कि वेस्ट बंगाल तो क्या है? आपका हिमालय का बिल्कुल आखिरी क्षेत्र पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमालय की तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हिमालय की तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। और कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है गोरुमारा। और ये देखो ये आपका वेस्ट बंगाल है, जैसे कि आपको लोकेशन पता है। और वेस्ट बंगाल में गोरुमारा आपका यहाँ पड़ता है। ये देखो ये है गोरुमारा की लोकेशन। ठीक है, दैट इज गोरुमारा। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दापारा। तो जल्दापारा आपका गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये टोरसा नदी के तट पर है। ये टोरसा नदी के तट पर है। इसको कब बनाया गया? इसको 2014 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कुनो बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में फिर एक बनाया गया पालपुर कुनो, मतलब जब ये बनाया गया तो उसी टाइम पे बनाया गया। नोएरा नेओरा घाटी, तो ये आपका कलिम्पोंग जिले में स्थित है। कलिम्पोंग जिला है आपका वेस्ट बंगाल में। फिर आपका बक्सा है, तो आपको पता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर टाइगर्स को रिजर्व किया जाता है। फिर आपका सुंदरबन है। आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ बनता है? जो कि यहाँ बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको सुंदरबन डेल्टा की बात बताऊँ तो सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है आपका? तो सुंदरबन डेल्टा ऐसे बनता है कि इधर से आपकी एक रिवर आ रही है, फिर इधर से आपकी दूसरी रिवर आ रही है। ठीक है, और ये मिल के दोनों एक धारा बनाती हैं और ये ऐसे करके समुद्र में चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। यानी कि इसी को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है आपका सिंगलीला। सिंगलीला तो ये कहाँ है? आपका दार्जिलिंग में है। और ये सैंडकफू के लिए ट्रैकिंग मार्ग के लिए जाना जाता है। ठीक है, मतलब इसके माध्यम से ये चलता है, इसका रोजगार यहीं से चलता है, इस ट्रैकिंग वाली चीज से। तो सिंगालीला आपका कहाँ है? अगर इसमें देखें तो मैप में, तो ये है आपका सिंगालीला। ये देखो ये है आपका क्या? सिंगालीला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहला आपका नेशनल पार्क जो आता है वो आता है मुकुरथी। वो क्या आता है? वो आता है आपका मुकुरथी।
और मुकुरुथी इट वॉज मेड ओनली टू सेव नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर एक पशु होता है, ठीक है, नीलगिरी तहर एक पशु होता है और नीलगिरी तहर को बचाने के लिए आपका ये बनाया गया है मुकुरुथी। और ये देखो, ये है आपका मुकुरुथी, ये क्या है, ये आपका मुकुरुथी, यहाँ पे आपका मुकुरुथी पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपका मुकुरुथी पड़ता है। तो नीलगिरी तहर के लिए आपका नेशनल पार्क बनाया गया है मुकुरुथी। इट लाइज इन वेस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है और ये भी आपका किसका पार्ट है, ये भी आपका यूनेस्को का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, आपको पता है ना कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो नीचे की तरफ आपकी गल्फ ऑफ मन्नार पड़ती है। तो फेमस आपका डुडुगोंग यानी कि सी काओ के लिए ये बनाया गया है और यहाँ पे भी आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सुंदरबन डेल्टा है तो वहाँ पश्चिम बंगाल के वहाँ पे भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपकी गुंडी, तो इट इज़ लोकेटेड इन चाइना, तो चाइना में ये है आपका गुंडे, ठीक है, ये है आपका गुंडे नेशनल पार्क, ये आपका गुंडे। नेक्स्ट है आपका मुद्दुमलाई। मुद्दुमलाई जो कि बहुत फेमस है, तो मुद्दुमलाई क्या है, मुद्दुमलाई एक टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलाई एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी और इसी का नाम दूसरा है अन्नामलाई, तो ये भी आपका क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। तो अन्नामलाई और या फिर आपका मुद्दुमलाई दोनों ही आपके क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। ये है आपका क्या, ये है आपका अन्नामलाई और ये है आपका मुद्दुमलाई, ठीक है, ये है आपका मुद्दुमलाई। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के आपके हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके नेशनल पार्क इन तेलंगाना। अब तेलंगाना के नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो तेलंगाना में आपके 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से आपके, एक तो कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी, ठीक है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, और इट वाज नेम्ड आफ्टर 3 टाइम सीएम, तो 3 बार आपके सीएम के प्रदेश के बने हैं आपके कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, तो उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है। दूसरा है आपका महावीर हरिना वनस्थली, ठीक है, तो ये फेमस है आपका ब्लैक बक के लिए। और ब्लैक बक जो है वो किस किस का स्टेट आपका एनिमल है, ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में, पंजाब का, हरियाणा का और आपका आंध्र प्रदेश का। तो इन तीनों का आपका ब्लैक बक क्या है, वो आपका नेशनल आपका स्टेट आपका एनिमल है, स्टेट एनिमल है, ठीक है। और इनका नाम किस पर रखा गया, तो भगवान महावीर के नाम पर इनका नाम रखा गया, मतलब इस नेशनल पार्क का नाम भगवान महावीर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला है आपका मैग्रुवनी, ठीक है, मृगवाणी या मृगवाणी, तो फेमस आपका सपोर्टेड है यहाँ पे डियर यानी कि चित्तल डियर, चित्तल हिरन यहाँ पे मिलते हैं। तो ये तीनों देखो आपकी लोकेशन है, ये यहाँ आपकी जो लोकेशन है, ये वाला जो है, ये वाला आपका कौन सा है, ये वाला है आपका महावीर हिरना वनस्थली। फिर आपका ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है आपका, ये वाला है आपका मैग्रुवनी यानी कि मृगवाणी। और तीसरा आपका काशु ब्रह्मानंदा रेड्डी, ये आपका ये वाला है ब्रह्मानंदा रेड्डी। क्लियर है भाई, तो ये आपके 3 हो गए हैं कंप्लीट। फिर आपके नेशनल पार्क्स इन राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें तो देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वैसे तो सारे ही इसमें इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के, तो मुकुंदरा हिल्स आजकल पूछने लग गया है, रणथंबोर भी पूछता है बहुत ज़्यादा, ये डेजर्ट वाला तो फिर भी कम ही पूछता है, ठीक है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है आपका, फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में के लिए मतलब ये है फेमस है आपका। फिर आपका मुकुंदरा हिल्स आपका टाइगर रिजर्व है। फिर आपका रणथंबोर भी क्या है आपका टाइगर रिजर्व है। और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका ऐड है। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपकी एक बर्ड सेंचुरी भी है। ये देखो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये एक बर्ड सेंचुरी भी है और ये एक नेशनल पार्क भी है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी आपका क्या है एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखो नेशनल पार्क्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क, तो इट इज़ इन बोरीवाली मुंबई। तो मुंबई के बोरीवाली में आपका पड़ता है संजय गांधी। ये देखो ये है आपका मुंबई, ये पूरा आपका क्या है महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में यहाँ आपका मुंबई है, और मुंबई के बोरीवाली में ये आपका क्या है संजय गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंदौली, तो चंदौली नेशनल पार्क, ये देखो ये आपका चंदौली नेशनल पार्क है। फिर नेक्स्ट है आपका तड़ोबा नेशनल पार्क। तड़ोबा नेशनल पार्क आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है।
तो ये देखो यहाँ ये रहा आपका तड़ोबा, ये रहा आपका तड़ोबा, ठीक है। तो सबकी लोकेशन जो है वो आपको इस मैप में दर्शाई गई है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत से बनते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका गुगामाल, गुगामाल। तो गुगामल, आपका गुगामल कहाँ है? तो गूगल, ये आपका गुगामल है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फिर आपका नवेगांव, और फिर लास्ट है आपका पेंच, पेंच या फिर इसी को जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी अब कहा जाता है। तो इट इज़ मेजर पोर्शन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के काफ़ी एरिया में आपका पेंच नेशनल पार्क फैला हुआ है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो इसका दूसरा नाम क्या है? एक तो सिंपल सा है पेंच नेशनल पार्क, दूसरा है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो दो नामों से इस नेशनल पार्क को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, ये मैप लग गया शायद। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो और नेशनल पार्क जो वहाँ पे और रह गए थे आपके, ये वो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क, तो फेमस फॉर बारासिंगा, बारासिंगा में के लिए फेमस है ये आपके, और स्वाम्प डियर के लिए फेमस है। तो आपका क्या है, ये कौन सा है? आपका कान्हा नेशनल पार्क है। तो ये देखो, ये देखो, ये है कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये आपका कान्हा नेशनल पार्क है मैप में, ठीक है। और नेक्स्ट बारासिंगा के लिए फेमस है और स्वाम्प डियर के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक बांधवगढ़ का एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्नव नेशनल पार्क, पन्ना भी इसको कहते हैं, माधव नेशनल पार्क, और पलपुर कुन्नो। तो ये आपका 105th नेशनल पार्क इन इंडिया है ये, ठीक है। मतलब ये काफ़ी बाद में बना है, अभी लेटेस्ट ही ये बना है। तो आपका ये हो जाएगा, ये देखो ये सारे हिंदी में लिखे गए हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रह गए थे। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जितने भी आपके नेशनल पार्क्स आते हैं, पहला है इसमें आपका हेमिश नेशनल पार्क। तो इट इज़ इन लद्दाख, ये आपका लद्दाख में स्थित है, और ये नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया आपका कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क, और ये काफ़ी पुराना नेशनल पार्क हमारा है। नेक्स्ट है आपका दच्चीगम नेशनल पार्क। तो दच्चीगम नेशनल पार्क आपका फेमस है हनगुल के लिए। हनगुल एक क्या है? एक एनिमल है जो आपका जम्मू कश्मीर का एनिमल होता था पहले, ठीक है। और हनगुल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई है, जिसको ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब कहा जाता है। तो ये स्पेशल अभी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सिटी फॉरेस्ट यानी कि इसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो सलीम अली नेशनल पार्क से अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और डॉक्टर सलीम अली, अगर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपकी गोवा में मिलती है, लेकिन अगर सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क आपका कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। तो अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड इज कॉल्ड ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो उनकी स्टडी करता है, तो आपकी बर्ड की स्टडी पे कौन कर रहे थे? डॉक्टर सलीम अली आपके बर्ड पे स्टडीज़ कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पर इसलिए इसका बर्ड सेंचुरी का नाम रख दिया गया है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। समझ में आ गया? अगला है आपका किश्तवाड़ आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। किश्तवाड़ कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। ये सब आपके मैप में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आपके पहले हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और छत्तीसगढ़ इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कंगर वैली, ठीक है, या कांगेर वैली। तो कांगेर रिवर इसमें से गुजरती है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपका इंद्रावती या फिर इसको कुतरू नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट आपका सिमलीपाल ओडिशा में पड़ता है, और सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका भीतरकनिका, और भीतरकनिका भी ओडिशा में पड़ता है, और ये आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, यानी कि खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं उनके लिए आपका भीतरकनिका बहुत ही फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका कॉम्बेल बे नेशनल पार्क,
फिर है गलेथिया नेशनल पार्क, नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट हैरियत नेशनल पार्क, फिर तीसरा है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और आपका ये है सैडल पीक नेशनल पार्क, ये वहाँ की पीक है तो पीक पे ही स्थित है इसलिए उसी के नाम पर रख दिया है। फिर नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, ठीक है। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे नेशनल पार्क इसमें मिलते हैं। तो आप इस मैप में बहुत अच्छे से चीज़ें देखना, और कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें स्थित है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लो। आप 3-4 बार चीज़ों को पढ़ोगे, दिमाग में समझ के पढ़ोगे, मैंने रटने का नहीं बोला है, समझ के पढ़ोगे तो हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, याद रहने लग जाएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन आसाम। तो आसाम में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पहला है आपका राजीव गांधी औरंग। तो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क आपका टाइगर रिजर्व है। फिर मानस जो है वो आपका टाइगर रिजर्व है। आसाम में मोस्टली आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे। नामेरी में टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा भी आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सारे आपके, काजीरंगा 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो काजीरंगा में नेशनल पार्क में आपको मिलेगा टाइगर, एक तो ये टाइगर रिजर्व है, और एक वर्न हॉर्न यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है, तो वर्न हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो, तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए भी आपका काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। और वर्न हॉर्न राइनो आसाम का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका डिब्रू शिकोवा, ठीक है, डिब्रू शिकोवा, तो ये भी आपका क्या है, असम का एक फेमस नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आपके 2 नेशनल पार्क हैं। पहला आपका क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, तो ये फेमस है आपका क्लाउडेड लेपर्ड के लिए ही, और क्लाउडेड लेपर्ड आपका मेघालय का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, मेघालय का स्टेट एनिमल है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड आपका पार्क कहाँ है, नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फिर आपका बेसन या फिर इसका राजबारी नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। तो इसका पुराना नाम बीसन था, बीसन, ठीक है, क्योंकि ये बीसन नाम के एक एनिमल से फेमस था, लेकिन अब नया नाम इसका राजबारी नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। तो पेपर में दोनों नामों में से कोई भी नाम से आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन सिक्किम। तो सिक्किम का एक ही नेशनल पार्क बहुत फेमस है और दैट इज कंचनजंगा। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका आता है कंचनजंगा। और आपको पता है कि कंचनजंगा वर्ल्ड अपने इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 3rd हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसको K2 बोलते हैं, K2 कहते हैं कंचनजंगा को। हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो K2 कहा जाता है, और दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन नागालैंड और मणिपुर। तो मणिपुर और नागालैंड, तो पहला तो आपका है मणिपुर वाला जो है केबुल लामजाओ, ये बहुत फेमस है, और मणिपुर में बस एक ही है आपका। ये देखो, ये आपका है मणिपुर, ये जो नीचे वाला है आपका ये है मणिपुर, और ऊपर वाला आपका क्या है, ऊपर वाला आपका है नागालैंड, ठीक है। ऊपर वाला आपका क्या है, नागालैंड। तो ये नागालैंड है और ये मणिपुर है। तो मणिपुर में आपका है केबुल लामजाओ, और नागालैंड में आपका है इंतकी या इंटक, ठीक है, इंतकी। अजीब से नाम है भाई, कोई बात नहीं। इंतकी आपका नागालैंड के पेरन जिले में है, और जो आपका केबुल लामजो है वो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है, मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। और ये आपका काफ़ी फेमस है केबुल लामजाओ, क्योंकि इसकी एक फेमस क्वालिटी है। इसकी फेमस क्वालिटी क्या है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की जो बाउंड्री है वो पानी से बनी हुई है, मतलब कि किसी झील में स्थित है, ठीक है, या किसी तालाब में या किसी नदी में स्थित है, ठीक है। तो ये किस में स्थित है, लोकटक झील है आपकी मणिपुर में, और लोकटक झील के अंदर क्या है आपका, अंदर है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन मेघालय। तो मेघालय के आपके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो मेघालय के 2 ही नेशनल पार्क हैं जो बहुत फेमस है, एक नोक्रिक और एक बाल पक्रप,
ठीक है। तो नोक्रिक नेशनल पार्क और एक बालपक्रम। नोक्रिक क्या है? इट इज द कोर एरिया ऑफ नोक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका नोक्रिक, ठीक है। उसमें से बिल्कुल जो बीच का एरिया है आपका, जैसे ये आपका पूरा क्या है, बाहर का बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये अंदर वाला क्या है आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, नोक्रिक नेशनल पार्क। और इट इज़ इन गारो हिल्स। तो गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स आपकी मिलती हैं, आपको पता है मेघालय में। तो उसमें से जो गारो आपकी हिल्स है उस पे ये पाया जाता है। दूसरा है बालापक्रम, ये भी गारो हिल्स पे है, इट इज़ ऑल्सो इन गारो हिल्स। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क इन केरल। तो केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला देखो साइलेंट वैली। साइलेंट वैली वैसे भी बहुत फेमस है, आपको पता है, केरल की बहुत पूछी जाती है साइलेंट वैली, ठीक है, कार्डमम हिल्स के पास पड़ती है। आपका नेक्स्ट है इरविकुलम। इरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आपका मत्थिकट्टन शोला, तो ये भी पेपर में आता है। अन्नामुडी, अन्नामुडी वहाँ की हाईएस्ट पीक भी पड़ती है आपकी, इसकी क्या कहते हैं इसको, साउथ की, ठीक है। और पम्बनन शोला, पम्बनन शोला ये भी आपकी वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अपने नाम अजीब अजीब से हैं, पर कोई बात नहीं, 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, 3-4 बार पढ़ोगे, जैसे दिमाग से, दिमाग को यूज़ करके पढ़ोगे, मैप को सामने रख के पढ़ोगे, मैप को देखते रहोगे, लोकेशन देखते रहोगे, रिमेंबर करते रहोगे दिमाग में, तो हो जाएगी याद। नेक्स्ट है आपके नेशनल पार्क इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला है अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा है आपका बन्नरघाटा, ठीक है, बन्नरघाटा आपका नेशनल पार्क। तीसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो बहुत फेमस है आपका। नेक्स्ट है आपका नागरहोल नेशनल पार्क, और नागरहोल नेशनल पार्क का अब नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी नेशनल पार्क इसका कर दिया गया है, ठीक है। तो दोनों नाम से पेपर में आ सकता है। तो नागरहोल एक टाइगर रिजर्व भी है। और नेक्स्ट है आपका कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, ये नागरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये अंशी नेशनल पार्क है, ये बैनरघाटा नेशनल पार्क है, और ये बांदीपुर नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क इन हरियाणा। तो हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, एक आपका सुल्तानपुर और कालेसर। सुल्तानपुर आपका बर्ड्स के लिए फेमस है, और कालेसर वैसे जानवरों के लिए फेमस है, ठीक है भाई। ये आपका हरियाणा का मैप है, ये आपका कालेसर है, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल, और ये बीच में सुल्तानपुर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क इन गुजरात। तो गुजरात में एक तो मरीन या फिर गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। आपको पता है कि आपका जो ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे आपका पड़ता है गल्फ ऑफ कच्छ या फिर कच्छ का रण। तो कच्छ के रण में आपका मरीन नेशनल पार्क यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क आपका पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वनसदा। तो वनसदा नेशनल पार्क भी आपका किस में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये आपका वनसदा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है आपका गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और एशियाटिक लॉयन आपको मैंने कल पढ़ाया था कि बहुत सारे स्टेट्स का एनिमल होता है एशियाटिक लॉयन। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बक या फिर वेल्देवर, ठीक है। तो ये 2 नामों से फेमस है, एक तो वेल्देवर और एक ब्लैक बक नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये एक टाइगर रिजर्व है। फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका पड़ता है बिहार में, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। और बेतना नेशनल पार्क आपका पड़ता है झारखंड में, ठीक है। और ये पल्लमाऊ टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट के आपके एक एक, इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखे हुए हैं। ये स्टेट आप पहचान लो, देखो ये स्टेट आप पहचानो। ये सबसे ऊपर क्या है आपका यूपी। तो यूपी में आपका कौन सा हो गया, यूपी में आपका कौन सा हो गया, दुधवा नेशनल पार्क। फिर आपका वाल्मीकि, तो आपको पता है ऊपर बिहार है, फिर नीचे आपका क्या है, झारखंड है, ठीक है। ये आपका क्या है, यूपी, ये आपका क्या है, बिहार, और ये आपका क्या है, झारखंड। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क इन मिजोरम। तो मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है। पहला है मुरलिन और दूसरा है फोंगपुई ब्लू माउंटेन, फोंगपुई ब्लू माउंटेन। तो ये देखो, ये है मुरलिन और ये है फोंगपुई ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन गोवा। तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है और वो है मोलम,
और इट इज़ नोन एज भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है। तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क है, माउलिंग और नामदफा। तो नामदफा तो पेपर में बहुत आता है, नामदफा क्योंकि एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा पूछा जाता है। और एक है मौलिंग, ठीक है। तो ये 2 हैं, ये देखो, ये मौलिंग है और ये है नामदफा नेशनल पार्क। अगला है आपका नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क आपके हैं 3। पहला है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल नीचे हो गया तो रामेश्वरम इसलिए नाम आ गया। फिर है पापीगोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखो ये गलत है, ये बहुत ही गलत टाइप हो गया है, ठीक है। पे ध्यान ना दे और मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आपका है नीचे श्री वेंकटेश्वर, ये पापीकोंडा और ये है राजीव गांधी, ठीक है। और राजीव गांधी वाले का रामेश्वरम नाम भी है। नेक्स्ट है आपके नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में है आपकी पिन वैली, बहुत फेमस है, पिन वैली घूम के भी आते हैं हम। इंदर किला, ठीक है। सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क। तो आपके ग्रेट जो हिमालय नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए आपका फेमस है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड के लिए आपका फेमस है। ये देखो, ये है सिम्बलवारा नेशनल पार्क, ये है इंदर किला नेशनल पार्क, ये है पिन वैली, ठीक है, यह है आपका ग्रेट हिमालयन और यह है खीरगंगा। अब ये देखो, एक सेकंड, अच्छा ये इकट्ठे बनाए हुए हैं, ठीक है, ये इकट्ठे आपके बनाए हुए हैं, ये लिस्ट नहीं आपकी पूरी नहीं है, लिस्ट पूरी नहीं है भाई, ठीक है, ये लिस्ट पूरी नहीं है। तो मैं देखती हूँ, इसको मैं पूरा कराऊंगी आपकी, ठीक है। तो जितने भी अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, नेशनल पार्क्स पढ़े हैं, उसको ये सबको एक मैप में दर्शाया गया है, सबको एक मैप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो सबको एक मैप में जब हम पढ़ते हैं ना, मिक्स करके पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये स्टेट हमारी है राजस्थान, ठीक है। एक मिनट, अब हम रेड पेन का यूज करें। ये स्टेट हमारी क्या है, ये स्टेट हमारी है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में आपको दिख रहा है, ये देखो सरिस्का, फिर ये देखो केवला देव घाना, फिर ये देखो यह आपका रणथंबोर, फिर ये देखो ये है आपका डेजर्ट राजस्थान में, और फिर ये देखो ये है आपका मुकुंदरा हिल्स, ये भी आपका कहाँ है, राजस्थान में। फिर आपका आ जाते हैं गुजरात, ये आपका किस पे है, ये गुजरात है। अब गुजरात में देखो ये है आपका मरीन, ठीक है, ये आपका कच्छ का रण, ठीक है, और ये आपका ब्लैक बक या फिर जिसको वेल्दावर कहा गया, फिर ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर ये वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारे आपके हो गए, ठीक है। फिर ये आपका है गोवा, गोवा में देखो एक है गोवा में मोलेम, गोवा मोलेम, ठीक है, ये गोवा है, ये आपका गोवा हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर ये आपका केरल है, तो केरल के ये सारे इसमें दिखाए गए हैं। केरल में देखो साइलेंट वैली है, ठीक है, केरल में अन्नामुडी है केरल में, फिर माथीकटन शोला है केरल में, फिर पेरियार है केरल में, फिर आपकी पंबदन शोला है कहाँ पे, केरल में, फिर आपका इरविकुलम है केरल में, ठीक है। तो ये सारे आपके कहाँ हैं, केरल में हैं। फिर आपका ये आपका तेलंगाना के दर्शाए गए हैं। देखो तेलंगाना में आपके कासु ब्रह्मनदा रेड्डी, ठीक है, मैंने कहा था ना वहाँ का 3 बार ये सीएम बना था, तो उसके नाम पर ये रखा गया है। फिर आपका मार्गुआवानी तेलंगाना, ठीक है। फिर आपका महावीर हरानी वंशथाली, ये भी तेलंगाना में, ये भी वहाँ के वो भगवान महावीर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। फिर आपका
यहाँ पे मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, सुंदरबन, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर आपका और भी पश्चिम बंगाल के जैसे हमने मैप में पढ़े थे कि जल्दापारा है पश्चिम बंगाल में, बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, फिर आपका गोरुमारा है पश्चिम बंगाल में जो कि आपके एक सींग के गैंडे के लिए बहुत फेमस है। फिर आपका नियोरा वैली है पश्चिम बंगाल में, फिर आपका सिंगलीला है पश्चिम बंगाल में, और फिर उत्तर प्रदेश का हमने एक ही पढ़ा है दुधवा नेशनल पार्क, और जिसमें बर्ड सेंचुरी भी आपकी है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो देखो ये मैंने स्टेट वाइज जैसे अरेंज्ड है, ठीक है, कि एक स्टेट में कितने हैं। अब इसमें सारे आपके आ नहीं सकते एक मैप में ही, इसलिए और जो बाकी स्टेट बच गई है, आपको लग रहा होगा कहाँ है, तो बाकी स्टेट का आपको अगले इसमें दिख जाएंगे। देखो जैसे हमने वहाँ पे जम्मू कश्मीर के नहीं पढ़े पिछले मैप में, तो इसमें आपके जम्मू कश्मीर के दिखाए गए। ये है जम्मू कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क, वर्ल्ड का इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना, हेमिस नेशनल पार्क। फिर आपका ये देखो सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे आपकी बर्ड सेंचुरी भी है। अगर पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो कहाँ आएगा, जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो वो गोवा में, ठीक है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपका लिखवाया हुआ था वहाँ पे। अब दच्चीगम देखो, दच्चीगम जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। फिर हरियाणा का आपके दो थे, दो पढ़ाए हैं मैंने, एक तो सुल्तानपुर हरियाणा और एक कालेसर हरियाणा, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका ये बिहार था, बिहार का एक ही बताया वाल्मीकि, है ना। सिक्किम का एक ही बताया कंचनजंगा, और कंचनजंगा यानी कि K2 हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, ठीक है। तो ऐसे जब आप पॉइंट्स कनेक्ट करके चीजें याद करोगे तो याद रहेगा सब कुछ याद रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। देखो फिर अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा है, एक तो नामदफा नेशनल पार्क है और एक मॉलिंग नेशनल पार्क है। फिर ये नागालैंड आ जाता है, हमने ये देखो तीनों इकट्ठे पढ़े थे। नागालैंड का हमने इंतकी पढ़ा था, ठीक है, इंतकी नेशनल पार्क। फिर हमने बीसन पढ़ा त्रिपुरा का, और एक हमने त्रिपुरा का पढ़ा क्लाउडेड लेपर्ड, और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि त्रिपुरा का नेशनल आपका एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें साथ में आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये आपके आ जाते हैं फिर महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में आपका नवेगांव महाराष्ट्र में है, फिर पेंच महाराष्ट्र में है, फिर गुरमाला महाराष्ट्र में है, गुग्गामल महाराष्ट्र में, संजय गांधी या फिर जिसका दूसरा नाम है बारोवैली, बारोवैली पहले कहते थे, अब संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से फेमस हो गया। ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका है फिर महाराष्ट्र में। फिर आपका चंदोली, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर आपका तड़ोबाड़ा, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर अगर तमिलनाडु के देखें, वहां हमने पिछले मैप में किसके देखे थे, केरल के देखे थे बस। अब तमिलनाडु के देखें तो तमिलनाडु का मुद्दुमलई है ना, फिर आपका अन्नामलई, मैंने कहा था अन्नामलई हाईएस्ट पीक है साउथ की हमारी अन्नामलई, ठीक है। कार्डमम हिल्स भी वहीं पे पड़ती हैं आपकी। जब आप मैप्स पढ़ोगे, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, अपने आप दिमाग में आ जाता है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ है, ठीक है। इसका अन्नामलई का अब नाम बदल दिया गया है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। और अन्नामलई एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, ये भी तमिलनाडु में है। आपको पता है कि गल्फ ऑफ मन्नार सबसे नीचे, और सबसे नीचे आपका पीक पे कौन पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, तो नाम सही हो गया कि ठीक है आपका तमिलनाडु होगा गल्फ ऑफ मन्नार। फिर आपका है मुकुर्थी तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में हो गया। फिर आपका तमिलनाडु में रह गया आपका गुंडे, ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु में होगा। फिर ऊपर आपका ये वाली जो स्टेट पड़ती है, ये आपके आ जाते हैं क्या, आंध्र प्रदेश आ जाती है। फिर आंध्र प्रदेश के देखो, आंध्र प्रदेश का आपका श्री वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश श्री वेंकटेश्वर नाम से मंदिर भी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो सारी चीजें कनेक्टेड है। फिर दूसरा आप देखो राजीव गांधी, ये रामेश्वरम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका पापीगोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ ये पापीगोंडा टाइगर रिजर्व भी है। जहाँ पे आपको ये टाइगर के फेस दिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये देखो संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पे एशियाटिक वो आपके मिलते थे ना, शेर मिलते हैं, एशियाटिक लॉयन, इसलिए यहाँ पे देखो लॉयन की फोटो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, क्लियर है। ऐसे करके आपके और भी बहुत सारे मैप हैं। अब आप इस मैप को एक बार फिर से रिवाइज करो, इस मैप को आप देखो, तब तक मैं एक बार पानी पी लेती हूँ।
चलो भाई, अब इस मैप को समझते हैं। अब जो उन 2 मैप्स पे रह गए हैं, उन स्टेट्स के आपके जो नेशनल पार्क है वो इस मैप में आपके कवर हो रखे हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि वहां पे आपका हिमाचल प्रदेश रह गया था, तो हिमाचल प्रदेश की शुरुआत करते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में पहला आपका ये है पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क है। फिर आपका क्या, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पे देखो व्हाइट आपका लगाया हुआ है। फिर आपका है ये ग्रेट हिमालयन, ठीक है, ग्रेट हिमालयन भी आपका नेशनल हिमाचल प्रदेश में है। फिर इंदर किला नेशनल पार्क में, और इंदर किला आपका टाइगर रिजर्व भी है। फिर आपका जो है खिरगंगा नेशनल पार्क है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। फिर सिंबल बारा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के हो गए। फिर आपका ये क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश। फिर इसके नीचे आपका ये क्या पड़ता है, उत्तराखंड। तो ये आपका उत्तराखंड के देखो, उत्तराखंड का है आपका गंगोत्री उत्तराखंड, मैंने क्या बताया था, यहाँ से गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। फिर आपका गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। और नंदा देवी क्या है, आपकी इंडिया की 2nd हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में। फिर राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में, और राजगोपालाचारी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। फिर आपका आ जाते हैं हम कर्नाटका, हमने कर्नाटका नहीं पढ़ा है, हमने केरला पढ़ लिया है, हमने आपका इधर तमिलनाडु पढ़ लिया है, आंध्र प्रदेश पढ़ लिया है, ठीक है, ऊपर महाराष्ट्र पढ़ लिया है। लेकिन बीच का हमारा जो ये कर्नाटका वाला था ये रह गया है। अब कर्नाटका में देखो, पहले अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में है। फिर बन्नर घाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। फिर कुद्रेमुख आपका कर्नाटका में है। फिर आपका ये आपका कुद्रेमुख है। फिर आपका नागरहोल, जिसका दूसरा नाम है राजीव गांधी, फिर आपका ये कर्नाटका में है। फिर आपका बांदीपुर कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये सारे आपके कहाँ के हो गए, कर्नाटका के हो गए हैं, ठीक है भाई। अब इधर चलते हैं। अब इधर हमारे एक तो मेघालय के रहते हैं, ये देखो, ये छोटा सा एरिया जो आता है, ये वाला जो एरिया आता है, ये क्या है आपका मेघालय, MG लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपका मेघालय है। तो मेघालय में पहला आपका मानस है, ठीक है। और फिर मेघालय में आपका है बालपक्रम, और फिर मेघालय में आपका है नोक्रिक, ठीक है। ये आपके हो गए मेघालय के। फिर आपका ये बीच में पता है आपको असम पड़ता है, तो असम में आपका कौन कौन सा, एक तो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, फिर आपका डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, फिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक गैंडे, सींग के गैंडे के लिए फेमस है, और फिर आपका नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क। ये आपके क्या है, 4-5 आपके असम के फेमस नेशनल पार्क रहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे इन्होंने एक निशान रह गया है, देखो बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं मैप, बट फिर भी थोड़ी बहुत जैसे कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। फिर ये क्या है आपका अंडमान निकोबार, ये है आपका सारा अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में देखो, अंडमान निकोबार में आपका सैडल पीक, मैंने क्या कहा था, अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है, और उसी पे आपका एक नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में आपका पड़ता है नेशनल पार्क जिसका नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। फिर दूसरा आपका नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, फिर आपका मिडल बटन नेशनल पार्क, फिर आपका इधर मिलेगा आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, फिर आपका मिलेगा साउथ बटन नेशनल पार्क। ये तीनों इकट्ठे हैं, नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन, ठीक है, ये तीनों आपके इकट्ठे पड़ते हैं। फिर आपका मिलता है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये सारे आपके कहाँ हैं, अंडमान में है, ये सारे आपके कहाँ हैं, अंडमान में है, ठीक है। फिर नीचे आपका पड़ता है निकोबार, निकोबार में देखो कैंपबेल निकोबार में है, और आपका ये गालाथिया बे यहाँ पे आपकी बे खाड़ी पड़ती है ना, इसलिए तो गालाथिया बे नेशनल पार्क ये आपका निकोबार में है। तो ये दो तो आपके हैं निकोबार में, और ऊपर वाले सारे आपका क्या अंडमान वाला हिस्सा होता है, तो ये सारे आपके अंडमान में। कौन कौन सा, सैडल पीक, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, माउंट हैरियट, और फिर आपका महात्मा गांधी और रानी झांसी, ठीक है। ये सारे आपके किसके हो गए, अंडमान और निकोबार के हो गए। आप देखो नेक्स्ट, ये देखो, ये आपका लास्ट मैप है, ठीक है, ये आपका लास्ट मैप है। तो जितनी स्टेट हमारी बच गई है वो इसमें है। अब एक बार इसको पढ़ लो आप लोग।
आप देखो भाई, हमारे जो स्टेट्स रह गए हैं हम उनको कवर करते हैं। आपको पता है ऊपर की सारी स्टेट्स हमारी कवर हो गई हैं, और अब हम ये मिड का हमारा रह गया था थोड़ा सा, मिड की कुछ स्टेट्स रहती हैं हमारी, नीचे की भी सारी कवर हो गई हैं। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार पड़ता है, ये भी हमारा कवर हो गया, और हमारी जो 7 सिस्टर्स है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 1-2 रहती है, वो अभी हम इस मैप पे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा आपका स्टेट है, और उसमें बहुत सारे आपके नेशनल पार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, ये सेंटर वाला आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया। अब आप मध्य प्रदेश में देखो कौन कौन से। मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर स्टार्ट करो, सबसे पहले माधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, फिर आपका पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना आपका टाइगर रिजर्व भी है इसलिए टाइगर लगा है, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है, फिर आपका वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है, फिर सतपुड़ा, आपको पता है सतपुड़ा रेंज पड़ती है आपकी इसमें विंध्यन और सतपुड़ा रेंज पड़ती है आपकी किसमें, आपके मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, जिसको ये माना जाता है कि ये इंडिया को 2 भागों में बांट देती है, तो बिल्कुल आपके इसके बीच में पड़ती है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज और आपकी विंध्यन रेंज, दोनों रेंजेस आपकी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो सतपुड़ा आपका नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच नेशनल पार्क आपका कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में। इसका पहला पुराना नाम पेंच नेशनल पार्क है, नया नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क रख दिया गया, ठीक है। अब कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये भी मध्य प्रदेश में है। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये भी मध्य प्रदेश, ये नया है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका नया है, ठीक है, ये अभी पेपर में आने लगा है, फॉसिल नेशनल पार्क, पहले नहीं पूछा जाता था, ठीक है भाई। फिर इसके अलावा आपका संजय नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी स्टेट है, ये हमारी स्टेट कौन सी पड़ती है, ये हमारी स्टेट पड़ती है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कवर करते हैं। ये देखो छत्तीसगढ़ में आपका क्या क्या है, एक तो इंद्रावती, जिसका दूसरा नाम क्या है कुतरू नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, इंद्रावती। फिर आपका कंगर वैली नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। फिर आपका ये देखो, ये भी छत्तीसगढ़ का एरिया है, तो गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। फिर आपका ये वाला स्टेट जो आ जाता है ये है आपका ओडिशा, और ओडिशा में आपका आता है भीतरकनिका। आपको पता है भीतरकनिका आपकी पीक भी है भीतरकनिका यहाँ पे, ठीक है, नेशनल पार्क भी है भीतरकनिका, तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है। फिर आपका दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी ओडिशा में है, और सिमलीपाल आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी ऊपर वाली स्टेट है झारखंड, और झारखंड का एक ही फेमस आपका आता है बेतला, ठीक है, तो बेतला आपका झारखंड में है। फिर आपका ये वाला स्टेट जो है ये आपका क्या है, मणिपुर। मणिपुर में है आपका केबल लामजोआ नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया था बहुत फेमस नेशनल पार्क है केबुल लामजोआ, और इसकी फेमस चीज क्या है कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना। तैरता हुआ क्यों है, क्योंकि ये लोकटक झील में बना हुआ है, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो लोकटक झील के बीच में बिल्कुल पड़ता है केबल लामजोआ, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ये मिजोरम, और मिजोरम आपका, मिजोरम में कौन सा है, मुरलीन नेशनल पार्क है। फिर आपका ये मिजोरम के बिल्कुल एंड में पड़ता है फोंगपुई ब्लू माउंटा, ठीक है, फोंगपुई ब्लू माउंटा, तो ये आपका पड़ता है मिजोरम में, ठीक है। तो ये आपके सारे नेशनल पार्क जो है वो क्लियर हो गए हैं। और अभी मैं एक चीज चेक कर लेती हूँ एक बार, सेकंड, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मणिपुर का एक ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, दैट इज केबल लामजोआ, और केबुल लामजोआ आपका बिष्णुपुर जिले में है, और ये फेमस है अपने तैरने के लिए, इसलिए इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो इट इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है, और ये कौन सी झील में, आपका लोकटक झील में तैर रहा है। तो जब आप सारी चीजें और सारे आप ऐसे अपने पॉइंट्स कनेक्ट करके याद करोगे ना, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ आपकी क्लास होती है खत्म।
ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपकी पीपीटी जो है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो मैप मैंने इसलिए डलवाए हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर सको, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद हो सके। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।